नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप चैनल चलाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है आज वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। कभी आइडिया खत्म, कभी मन नहीं करता और कभी लगता है अब यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं नए यूट्यूब वीडियो आइडिया कैसे ढूंढें, बर्नआउट से कैसे बचें और बिना प्रेशर के कंसिस्टेंस कैसे रहें। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट 99% लोग मिस कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना न भूलें। पहले पार्ट में अपने अगले हिट वीडियो का आइडिया कैसे पाएं। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आइडिया बाहर नहीं आपके आसपास ही होते हैं। अपनी ऑडियंस से सीधे पूछिए, आपके चैनल पर लोग आते हैं वही आपके सबसे बड़े आइडिया देने वाले लोग हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कमेंट में, कम्युनिटी पोस्ट में, पोल के जरिए आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मान लीजिए लोग बार बार पूछ रहे हैं मोबाइल से वीडियो एडिट कैसे करें, तो समझ जाइए यही आपका अगला वीडियो है। नंबर 2 पे पुराने हिट वीडियो को फिर से इस्तेमाल करें। आपके चैनल पर जो वीडियो पहले अच्छा चल चुका है वह आपके लिए सोना साबित हो सकता है, हीरे से कम नहीं है। आप कर सकते हैं उसी टॉपिक पर अपडेटेड वीडियो, 2025-26 वर्जन, शॉर्ट वीडियो या रिमिक्स। नया आइडिया ढूंढने से आसान है पुराने आइडिया को बेहतर बनाना। नंबर 3 पे कंपिटिटर्स को कॉपी नहीं, स्टडी करें। सीधे कॉपी मत कीजिए, लेकिन यह जरूर देखिए कौन से टॉपिक पर लोग वीडियो बना रहे हैं, किस टाइटल पर ज्यादा व्यू आ रहे हैं, किस तरह की थंबनेल चल रही है। फिर उसी टॉपिक को अपने तरीके से समझाइए। पार्ट नंबर 2, दासू आइडिया के लिए खुद से पूछें ये 3 सवाल। कौन से है वो आगे बता रहा हूं अभी मैं आपको। अब दोस्तों यह सबसे जरूरी हिस्सा है। हर वीडियो से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। सवाल 1, मेरी ऑडियंस क्या चाहती है। लोग यूट्यूब पर टाइम पास नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं। अगर आपकी वीडियो उनकी प्रॉब्लम को हल करती है तो वीडियो चलेगी ही चलेगी। सवाल नंबर 2, इस ट्रेंड पर मेरी एक्सपर्टीज क्या है। ट्रेंड सबके लिए होता है, लेकिन आपकी सोच और अनुभव आपको अलग बनाते हैं। जैसे एक बिगिनर यूट्यूबर के लिए ये फीचर क्यों जरूरी है, यही आपकी पहचान बनाती है। सवाल नंबर 3, क्या मेरी कोई कहानी है। लोग सिर्फ जानकारी नहीं, कहानी भी सुनना चाहते हैं। यूट्यूब पर मेरी पहली गलती, पहला 100 सब्सक्राइबर, पहला वायरल वीडियो, कहानी बराबर कनेक्शन, ये दोनों एकदम हार्ट फिट होती है। लोगों को एकदम भाती है कि ये क्या बताना चाहता है। एक मतलब स्टोरी टाइप कोई ऐसी चीज हो तो लोग बाग ज्यादा सुनते हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, एक अच्छा आइडिया है। बर्नआउट से कैसे बचें और कंसिस्टेंस कैसे रहें, पार्ट नंबर 3 में। अब सबसे बड़ा सच सुनिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब रोज वीडियो डालना नहीं होता है। सही अपलोड फ्रीक्वेंसी चुनिए, वही शेड्यूल रखें जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। जैसे हफ्ते में 1 वीडियो या महीने में 2 वीडियो। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज वीडियो के अंदर होनी बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, हर काम एक साथ मत कीजिए। पहले उसका प्रोसेस अपनाइए, ठीक है। फिर ब्रेनस्टॉर्म, शूट, एडिट, अपलोड, इससे दिमाग थकता नहीं है, ठीक है। ये काम अलग अलग कीजिए, आरामदारी से कीजिए, बढ़िया तरीके से। आपको ये लगे कि हाँ वीडियो एकदम सही तरीके से तैयार हो गया है, फिर आप अपलोड कीजिए। और उतने ही दिन बाद फिर दोबारा वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो टाइम का एकदम फिक्स कर लो भाई, 7 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 45 दिन में, कब आप वीडियो डालना चाहते हो तो उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। परफॉर्मेंस ट्रैक कीजिए, जो वीडियो अच्छा चले उसी तरह के वीडियो और बनाइए। जो नहीं चला उसे सीख समझिए कि ये मेरे लिए सीख थी, मैंने कोई गलती की होगी, नहीं चला है, उसको आप सीख समझ के उससे समझिए कि क्या गलती की है, क्यों नहीं चला, तो और अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। लेकिन खुद को दोष मत दीजिए, ठीक है। दोस्तों याद रखिए, आपको सबसे ज्यादा नहीं, सबसे स्मार्ट आइडिया की जरूरत होती है। यूट्यूब कोई रेस नहीं है, यह एक लंबा सफर है। अगर आप सही आइडिया चुनते हैं, अपनी ऑडियंस को समझते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब
आप कमेंट में बताएं आपका अगला वीडियो किस ट्रिक पर बनाना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।